वो हमेशा दिल लगाकर खाना बनाती थी। जो भी उसके हाथ का खाता तारीफ किए बिना नहीं रहता। लेकिन एक दिक्कत थी, वो अकेली रहती थी और अक्सर आधा खाना बच जाता। उस दिन भी उसने बड़े प्यार से मीट सूप बनाया। गर्म गर्म खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन कटोरी भरते ही अचानक उसे एहसास हुआ, इतना सब वो अकेले कैसे खत्म करेगी। सच कहें तो उसे तारीफों से ज्यादा एक चीज की कमी महसूस होती थी। कोई ऐसा जो उसके हाथ का खाना सच में दिल से खाए, जो हर निवाले को महसूस करे। तभी बाहर से आवाज आई। उसकी पड़ोसन 2 बड़े बकेट फ्राइड चिकन लेकर लौट रही थी। उसे देखकर उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, शायद यही वो इंसान है जिसका वो इंतजार कर रही थी। थोड़ी झिझक के साथ उसने दरवाजा खटखटाया। अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा सूप ट्राई करेंगे। एक पल के लिए पड़ोसन का चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। उसे लगा शायद उसने ज्यादा फॉरवर्ड होकर पूछ लिया, लेकिन अगले ही पल पड़ोसन ने चुपचाप बाल बांधे चम्मच उठाई और खाना शुरू कर दिया। एक निवाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो बिना कुछ बोले बस पूरे ध्यान से खा रही थी, जैसे हर स्वाद को महसूस कर रही हो। कुछ ही मिनटों में प्लेट लगभग खाली हो चुकी थी। उसे अचानक याद आया कि आखिर उसे खाना बनाना इतना क्यों पसंद है। सिर्फ अच्छा खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को उसे दिल से खाते हुए देखने के लिए। दोनों को तब अंदाजा भी नहीं था कि एक साधारण सा डिनर उनकी जिंदगी बदल देगा। उस दिन के बाद पड़ोसन लगभग रोज आने लगी। खाना खत्म होने के बाद वो बिना बोले बर्तन भी धो देती। धीरे धीरे सब इतना नेचुरल लगने लगा, जैसे दोनों कब से साथ रह रही हों। एक दिन उसने प्यार से उसके लिए बेंटो तैयार किया। क्रिस्पी चिकन, ताजी वेजिटेबल रोल्स, कुछ चेरी टोमेटो, छोटा सा लंच बॉक्स, लेकिन उसमें छुपा था बहुत सारा ख्याल। पड़ोसन हमेशा की तरह शांत चेहरे से खाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल शायद पहले ही पिघल चुका था। फिर आया क्रिसमस का मौसम। ऑफिस में सब अपने पार्टनर के साथ प्लान्स की बातें कर रहे थे और पता नहीं क्यों उसका मन अजीब सा बेचैन होने लगा। उसी बीच फोन पर एक मैसेज आया, बेंटो के लिए थैंक यू। बस इतना सा मैसेज, लेकिन उसका दिल ऐसे गर्म हो गया जैसे ठंड में धूप मिल गई हो। तभी एक कोवर्कर ने हंसते हुए कहा, किसी को पसंद करना थोड़ा डरावना होता है। अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो दोस्ती भी शायद न बचे। ये बात उसके दिल में कहीं अटक गई। घर लौटते वक्त सुपरमार्केट में ताजी सब्जियां और सामान देखकर उसकी आंखें फिर चमक उठी। उसने जरूरत से कहीं ज्यादा सामान खरीद लिया। आज वो ओडेन बनाने वाली थी और दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी थी, शायद आज कुछ बदल जाए। रात को जब गरम ओडेन की खुशबू कमरे में फैली, पड़ोसन हमेशा की तरह चुपचाप बैठकर खाने लगी, शांत सुकून से, जैसे ये कोई छोटी सी रस्म हो। उसे महसूस हुआ आज उसका खुद का भी खाना पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। कुछ देर बाद बड़ा सा बर्तन पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाई, धीरे से पूछा, क्रिसमस पर घर जा रही हो? पड़ोसन ने हल्का सा सिर हिलाकर ना कह दिया। कोई वजह नहीं बताई। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। उसने गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर तुम चाहो तो क्रिसमस मेरे साथ स्पेंड कर सकती हो। पड़ोसन ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी खामोश नजर, जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं उसके दिल की बात भी समझ गई हो। फिर उसने धीरे से मुस्कुरा दिया। उस एक मुस्कान ने सब कह दिया। कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, वो धीरे धीरे पकते हैं, बिल्कुल अच्छे खाने की तरह। थोड़ा वक्त, थोड़ी गर्माहट और बहुत सारा अपनापन। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था ये सिर्फ एक डिनर की कहानी नहीं थी, ये शुरुआत थी किसी बहुत खूबसूरत रिश्ते की।